आप देख रहे हैं कल का बाजार। चलिए फटाफट से कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। पहले रुक कर लेते हैं ट्विटर की तरफ, वहाँ से कुछ क्वेरीज उठाते हैं और उसके बाद फेसबुक की तरफ भी रुक करेंगे। सरोज का एक सवाल आ रहा है, श्रीराम प्रॉपर्टीज पर 126 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं, लॉस बुक करें या होल्ड रखें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इनका व्यू है। और एक और पार्ट है इनके क्वेश्चन का, वो है कोचिन शिपयार्ड नई खरीदारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा रहेगा ये स्टॉक, बताइए। देखिए, श्रीराम प्रॉपर्टीज में तो मुझे लग रहा है 75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड काफी नीचे है। बाय प्राइस 122 का है, तो मुझे लग रहा है ऊपर में मैक्स मुझे लग रहा है 98 तक स्टॉक जा सकता है। चूंकि मोमेंटम अच्छा है रिसेंट में और ऊपर के लेवल्स 98 तक के देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करें, 75 का स्टॉप लॉस लगाएं। और कोचिन शिपयार्ड की जहां तक बात है, ओवरऑल स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है और 1700 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो भी करके चल सकते हैं। थोड़ा व्यू 1 से 1.5 साल का तक का रखें। 1950 से 2000 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। वरुण का सवाल है, 2 शेयर्स हैं, एनबीसीसी 100 शेयर्स 68 की बाइंग है, इन्फोसिस 41 शेयर्स 1506 की बाइंग है, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, एनबीसीसी का तो ब्रेकआउट क्लियर नजर आ रहा है, 106 के आसपास चल रहा है, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। 95 का एक ब्रेकआउट है और 95 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 126 तक मुझे लग रहा है आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक जा सकता है, तो 126 के टारगेट के लिए होल्ड करें और 95 का स्टॉप लॉस लगाए। इंफोसिस का भी चार्ट ओवरऑल अभी भी साइडवेज है, अभी भी बुलिश ट्रेंड बना नहीं है। नीचे में 1520 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर ले रखा है तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 1680 तक के टारगेट्स इंफोसिस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ सवाल फेसबुक से भी पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें मिल रहा है शिल्पा ओझा का, 2 स्टॉक है इनके पास, एक तो टाटा कम्युनिकेशन 1571 की बाइंग है इनकी, 20 शेयर्स है, दूसरा है कंटेनर कॉर्प, यहाँ पर 954 की बाइंग है, 40 शेयर्स है, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, टाटा कॉम का चार्ट काफी अच्छा है, 1603 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। 1670 से 1680 ये इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो टाटा कॉम को होल्ड करने की सलाह है। 1670 तक के टारगेट्स है। जहां तक कॉनकोर की बात है, कॉनकोर अभी भी साइडवेज है और नीचे में सपोर्ट जो बना है 650 के आसपास है। अगर ले रखा है तो 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि चार्ट का ट्रेंड अभी भी डाउन है। अगर होल्डिंग में है तो 650 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, तो ये सलाह रही कंटेनर कॉर्प पर आपकी इन पोजीशंस पर। और सवाल लेते हैं, विकास ने एक सवाल भेजा है सूर्य रोशनी पर, 250 की बाइंग है, 3000 शेयर्स हैं, 3000 शेयर्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म का। ये काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और 270 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस 250 के आसपास है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे 315 325 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 325 तक के टारगेट रहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करें 270 के आसपास, अपने प्रॉफिट को लॉक करें। ऊपर में 325 तक के इमीडिएट टारगेट है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं और फेसबुक पर ही चलते हैं। एक सवाल हमें और भेज रहे हैं, नरेश का ये सवाल है IRCTC पर, 832 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म, क्या सजेशन? फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल बेस फॉर्मेशन हुआ है 750 के आसपास। इनके बाई प्राइस से अभी भी दूर है, पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक में ट्रेंड ऊपर का बन सकता है, तो 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 820 और 840 जो इनके बाइंग प्राइसेस हैं उसी के टारगेट्स रहेंगे, तो फिलहाल होल्ड करके चले और 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है IRCTC। सवाल लेते हैं गौतम का, टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है, इनकी 922 रुपये की खरीदारी है, 57 शेयर्स हैं, लंबी अवधि का व्यू है, लॉसेस में है, रिकवर हुआ है हालांकि एक बेस बनाने के बाद ये स्टॉक, बट क्या सजेशन इनके लिए? ये स्टॉक में मुझे लग रहा है 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और रिसेंटली हमने इसे एक बाई रिकमेंडेशन भी दी है, तो अगर ये एवरेज करना चाहे, अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो एवरेज करके चले। 700 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट टारगेट्स 820 तक के देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। अगर एवरेजिंग करना चाहे तो करंट लेवल के आसपास कर सकते। ओके, एवरेजिंग भी की जा सकती है, करंट लेवल के आसपास होल्ड करने की सलाह है। सरिता का सवाल है सुमितोमो केमिकल पर, 120 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 578 इनका खरीदारी का प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन? स्टॉक काफी स्टेबल है, ओवरऑल ट्रेंड भी इसका स्टॉक का काफी मजबूत है। ओवरऑल स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। 495 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है 570 इसके पहले टारगेट्स रहेंगे और 570 अगर निकलता है
तो 620 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, एक स्टॉप लॉस 495 पे जरूर मेंटेन। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह, होल्ड करने की सलाह है, बाकी आपको सजेशन दिया गया है। बात चलिए, तो सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया आपका अरुण आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, ABFRL पे आज हमने रिकमेंडेशन दी है, तो वो सेम कॉल आपके साथ शेयर किया है। और जो भी स्टॉक डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।